तो आज की वाणी है 6 तारीख की, 6 जनवरी। तो आज की वाणी में बहुत अच्छी एक बात बाबा ने बताई है। इसके अंदर बाबा बता रहे हैं कि कैसे जो बाकी धर्म है उन्होंने भी जो अपनी टीचिंग्स हैं जिनके बारे में वो बात करते हैं वो बहुत कुछ देवी देवता धर्म से उठाया। तो आज बाबा ने क्रिश्चियन धर्म की बात करी है, क्योंकि आपको पता है कल्प वृक्ष में तना जो है वो देवी देवता का ही है। तो यानी कि जितनी भी चीजें बाकी निकलती हैं वो सारी देवी देवता धर्म से ही अपनी टीचिंग्स उठाती हैं या अपना जो भी लर्निंग उठाती हैं, फिर वो आगे अपना धर्म बनाती हैं। तो बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, क्रोध बहुत दुखदाई है। ये अपने को भी दुखी करता तो दूसरे को भी दुखी करता है। अब देखिए बाबा की जो टीचिंग्स हैं वो कितनी अलग है। दुनिया में ये मानते हैं कि भाई आपने इस दुनिया में रहना है तो क्रोध तो करना पड़ेगा, सामने वाले को थोड़ा डरा के तो रखना पड़ेगा ना, वरना कोई आपकी बात ही नहीं मानेगा। तो बाबा कहता है ये दोनों को दुख देता है, इसलिए श्रीमत पर इन भूतों पर विजय प्राप्त करो। तो ये भूत है और ये हमारा कोई फायदा नहीं करते हैं। प्रश्न है, कल्प कल्प का दाग किन बच्चों पर लगता है, उनकी गति क्या होती है। क्या है कि जब अंत में, जब ये ड्रामा का पर्दा उठेगा, जब ये ड्रामा कंक्लूड होगा, तो सबका जो पार्ट है वो सामने है। और उस समय जो एक अपनी जो पापों के कर्म है, पाप कर्म जो है वो चुकतू कैसे होंगे, कि आत्मा को पश्चाताप होगा कि मैंने तो जैसे कल्प कल्प के लिए अपना पद जो है, ये जब भी ये ड्रामा बार बार घूमेगा और मेरा हर बार ये पार्ट होगा, मान लीजिए वो आत्मा त्रेता युग में जाती है, तो उसको अंदर से ये घोर दुख होगा कि मैं किसी भी कल्प में, कभी भी, किसी भी जन्म में मैं श्री कृष्ण को देख ही नहीं पाऊंगी। अब ये जैसे उसके अंदर आया, तो ये एक बहुत बड़ा जो है दाग लगेगा उसके ऊपर। तो वो दाग है, जो अपने को बहुत होशियार समझते हैं, श्रीमत पर पूरा नहीं चलते। तो जो बच्चे श्रीमत पर चलते नहीं है, अपने आप को भगवान से भी ज्यादा होशियार समझते हैं, तो क्या उनकी गति होगी। अंदर कोई ना कोई विकार गुप्त व प्रत्यक्ष रूप में है, कोई ना कोई अंदर विकार मन के अंदर छुपा बैठा है, उसे निकालते नहीं है। माया घेराव करती रहती है, घेराव करती रहती है। माना आज माया का एक थोड़ा सा वो आया और वो लग गया, फिर कल दूसरा थोड़ा सा आएगा। चलो भाई, जैसे किसी ने अपनी मानो खाने की धारणा है कि बाहर नहीं खाते हैं, आज किसी ने थोड़ी सी अपनी तोड़ी कि चलो भाई ठीक है, सिर्फ यही खा लेते हैं, ये तो अच्छा है ना, मंदिर का तो खाना खा ही सकते हैं ना। तो इसको बोलते हैं माया का घेराव करना। कि जैसे किसी जंगल में आग लगती है तो एकदम से तो लग नहीं जाती, पहले तो थोड़ी 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 बढ़ती हुई फिर लगती। तो जैसे वैसी माया भी घेराव करती है। ऐसे बच्चों पर कल्प कल्प का दाग लग जाता है, उन्हें फिर अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। वह अपने को घाटा डालते हैं। बाबा कहता है, अगर बाबा जो श्रीमत देते हैं वो बिल्कुल सीधी साफ है, उसके अंदर कुछ भी मिलावट करने की हमें जरूरत नहीं है कि हम अपना अलग से दिमाग चलाएं, और चलाएंगे तो फंस जाएंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी, अपने को घाटा डालते हैं। गीत है, आज अंधेरे में है इंसान। आप देखिए जैसे अंधेरे में किसी को कुछ पता नहीं पड़ता कि ये रस्सी है कि सांप है ना, सांप को रस्सी समझेगा, रस्सी को सांप समझेगा। वही दुनिया में हाल है, किसी को पता ही नहीं है कि सही न्यूज क्या है, इसलिए फेक न्यूज का कितना बोलबाला है। ऐसी हर चीज आप देखेंगे कि दुनिया में जैसे अंधेरा है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि बेहद का बाप, जिसको हेवनली गॉडफादर कहा जाता है, वह सबका बाप है। तो सबसे पहले बाबा जैसे कहते हैं किसी को भी पहले बाप का परिचय दो, तो इसलिए बाबा भी मुरली में भी खुद भी वो फॉलो करते हैं। तो वो वही बाप है। वह बच्चों को सम्मुख बैठ समझाते हैं। बाप तो सभी बच्चों को इन नयनों से देखते हैं। उनको बच्चों को देखने के लिए दिव्य दृष्टि की दरकार है। माना जब बाबा हमको देखते हैं तो वो नेचुरली ही आत्मा के स्वरूप में देखते हैं हम सबको। उनके लिए हमें तो दिव्य दृष्टि चाहिए किसी को आत्मिक रूप में देखने के लिए, और मेहनत करनी पड़ती है। मगर बाबा तो जैसे देखते ही नॉर्मल हुआ है। बाप जानते हैं परम धाम से बच्चों के पास आया, ये बच्चे भी यहाँ देहधारी बन पाठ बजा रहे हैं। अब आप देखिए बाबा हमें कैसे देखते हैं, क्या उनका तरीका होता है देखने का। तो बाबा कहते हैं भाई मैं परम धाम से आया हूँ और यहाँ पे देखो ये बच्चे पाठ बजा रहे हैं, इन बच्चों को सम्मुख बैठ पढ़ाता हूँ। बच्चे भी जानते हैं बेहद का बाप जो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, वह फिर से हमको भक्ति मार्ग के धक्कों से छुड़ाए हमारी जोत जगा रहे हैं। अब बाबा ने हमें भक्ति से छुड़ा दिया, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जहां बाबा को याद करोगे बाबा आपके सामने हाजिर है। सभी सेंटर्स के बच्चे समझते हैं
अब हम ईश्वरीय कुल के व ब्राह्मण कुल के। सृष्टि का रिश्ता कहा जाता है परम पिता परमात्मा। अब हम हो गए ईश्वरीय कुल के, और जो सृष्टि का रचयिता, उसकी रचयिता की रचना। तो सृष्टि कैसे रची जाती है, वह बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं माता पिता बगैर कभी मनुष्य सृष्टि रची नहीं जा सकती। हमेशा जो है माता पिता तो चाहिए। ऐसे नहीं कहेंगे कि पिता द्वारा सृष्टि रची जाती है, नहीं, गाया ही जाता है तो माता पिता। तो ये माता पिता सृष्टि रचकर फिर उन्हों को लायक बनाते हैं। तो ये बड़ी खूबी है। ऐसे तो नहीं ऊपर से देवताएं आकर धर्म स्थापन करेंगे, माना धर्म स्थापना के लिए माता पिता दोनों की जरूरत पड़ती है, जिसमें बाबा ने आगे बताया है कि क्रिश्चियन में कैसे वो माता पिता मानते हैं, और हमारे देवी देवता धर्म में तो खैर ब्रह्मा सरस्वती आप देखेंगे हमेशा जोड़े जोड़े के रूप में दिखाते हैं। जैसे क्राइस्ट क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करते हैं, तो क्राइस्ट को भी क्रिश्चियन लोग फादर कहते हैं। और अगर फादर है तो मदर भी जरूर चाहिए, तो उन्होंने मदर रखा है मैरी। तो वैसे ही क्रिश्चियन धर्म में भी ये है। अब मैरी कौन थी? क्राइस्ट की नई आत्मा ने आकर तन में प्रवेश किया। क्या होता है कि अब बाबा धर्म स्थापना कैसे होती है, वो उसके बारे में बता रहे हैं कि कोई भी जो, जैसे बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आए, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आए, और सब कुछ सहन तो ब्रह्मा बाबा को करना पड़ा, शिव बाबा को थोड़ी उन्होंने कुछ सहन किया, तो सबसे परे है। उसी तरीके से जो जीसस क्राइस्ट, उनके तन में भी जो धर्म स्थापना करने आत्मा आई, उसने ज्ञान दिया, मगर जो सहन करना पड़ा वो दूसरे को करना पड़ा। इसी तरीके से आप देखेंगे जितने भी धर्म स्थापन हुए हैं, सिख धर्म में भी ऐसे ही है। वो कहाँ पे किसी सरोवर में गए, और वहां से फिर जब बाहर निकले तो पूरा उनको ज्ञान जैसे हो गया था। तो बाबा ने कहा नई आत्मा आकर तन में प्रवेश किया। तो जिसमें प्रवेश किया उनके मुख से प्रजा रची। तो जैसे ब्रह्मा ने, शिव बाबा ने ब्रह्मा के मुख से रची, ऐसे ही क्रिश्चियन धर्म में भी रची। तो वह हो गए क्रिश्चियन। ये भी समझाया गया है कि नई आत्मा जो ऊपर से आती है, उनका ऐसा कोई कर्म नहीं है जो दुख भोगे। पवित्र आत्मा आती है, जैसे जो नियम बाबा के लिए है वही दूसरों के लिए भी है। तो पवित्र आत्मा आती है। जैसे परमपिता परमात्मा कभी दुख नहीं भोग सकता, दुख अथवा गाली सब इस साकार को देते हैं। तो क्राइस्ट को भी जब क्रॉस पर चढ़ाया, तो जरूर जिस तन में क्राइस्ट की आत्मा ने प्रवेश किया, उसने ही ये दुख सहन किया। तो वो आत्मा ने अपना जो है विकर्मों का बोझ उतारा। बाकी जिस आत्मा ने इतना पवित्र ज्ञान दिया, वो इन सबसे परे होती है। क्राइस्ट की प्योर सोल तो दुख नहीं सहन कर सकती, तो क्राइस्ट हुआ फादर। तो माँ कहाँ से लावें? फिर मैरी को मदर बना दिया है। दिखाते हैं मैरी कुमारी थी, उनसे क्राइस्ट पैदा हुआ। जैसे हमारा जो श्री कृष्ण का हम जन्म दिखाते हैं कि भाई वो जेल में जन्म हुआ, तो ऐसे ही मैरी के लिए वो कहते हैं भी क्राइस्ट का जन्म भी क्या वो तबेले में गाय का जो होता है उसके अंदर हुआ। तो अच्छा कैसे हुआ दिखाते हैं। मैरी तो कुमारी थी, तो ये सब शास्त्रों से उठाया है। ये सारी ये जो कि भाई कुमारी थी कैसे पैदा हुआ, दिखाया है ना कि कुंती कन्या थी उनसे कर्ण पैदा हुआ। अब ये दिव्य दृष्टि की बात है, परंतु उन्होंने फिर कॉपी किया है। तो जैसे ये ब्रह्मा मदर है, मुख द्वारा बच्चे पैदा कर फिर संभालने के लिए मम्मा को दिया। तो जैसे बाबा ने ब्रह्मा बाबा से आकर हम बच्चों को अडॉप्ट किया, और हमें जो माँ का जो सुख है वो उसके लिए मम्मा को मुकर्रर किया। तो क्राइस्ट का भी ऐसे है। क्राइस्ट ने प्रवेश कर धर्म की स्थापना की, उनको कहेंगे क्राइस्ट की मुख वंशावली भाई और बहन। तो क्रिश्चियन का प्रजापिता हो गया क्राइस्ट, जिसमें प्रवेश कर बच्चे पैदा किए, वह हो गई माता। फिर संभालने दिया मैरी को, तो उन्होंने मैरी को मदर समझ लिया। तो यहाँ तो बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर मुख संतान रचता हूँ। तो बाबा भी अपनी स्थापना वैसे ही करते हैं, हम भी बाबा की मुख की संतान है। तो उसमें ये मम्मा भी मुख संतान ठहरी, जगदम्बा सरस्वती। ये है डिटेल में समझने की बात है कि हर एक चीज की डिटेल कैसी। अच्छा, दूसरी बात, बाप समझाते हैं आज एक पार्टी आबू में आने वाली है वेजिटेरियन का प्रचार करने। तो उनको समझाना है बेहद का बाप अब देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं जो पक्के वेजिटेरियन थे। तो बाबा ने कहा कोई भी आए, बाबा का ज्ञान तो देखिए अथाह है और हर एंगल से पूरा है। तो चाहे वो वेजिटेरियन सबसे बड़े वो भी हम हैं जी, सबसे बड़े दानी महादानी वो भी हम हैं। तो बाबा ने कहा आप समझाओ कि देवता जो थे वो थे पक्के वेजिटेरियन,
और कोई भी धर्म इतना वेजिटेरियन होता नहीं। अब ये सुनाएंगे कि वैष्णव बनने में कितने फायदे हैं, जो पार्टी आएगी वो बताएंगे, परंतु सब तो बन नहीं सकते क्योंकि बहुत हिरे हुए हैं। भाई वेजिटेरियन का मतलब क्या है? भाई इसके ऊपर थोड़ा विचार करा जाए। देवता वेजिटेरियन कैसे हैं सबसे बड़े? वेजिटेरियन का मतलब होता है कोई भी बिना हिंसा करे खाना, उसका नाम है वेजिटेरियन। भाई मनुष्य क्या कर सकता है, या जो वैष्णव बाबा ने बोला, वो ज्यादा से ज्यादा पशु को मार के नहीं खाएंगे, वो कहते हुए वेजिटेरियन है। तो देवता तो उनके तो मन में भी हिंसा नहीं थी, भाई ये विकार है सारे हिंसा ही है ना, तो उनके तो मन में भी हिंसा नहीं थी, तो इसीलिए वो और बड़े वेजिटेरियन हो गए। तो बाबा ने कहा परंतु सब तो वेजिटेरियन बन नहीं सकते क्योंकि बहुत हिरे हुए हैं, आदत पड़ी हुई है, छोड़ना मुश्किल है। परंतु इस पर समझाना है कि बेहद के बाप ने जो हेवन स्थापन किया है, उसमें सभी वैष्णव अर्थात विष्णु की वंशावली थे। जो बाबा ने स्थापन किया, वो जो दुनिया थी, जो कम्युनिटी थी, वो विष्णु की वंशावली थी। देवताएं बिल्कुल वाइसलेस थे। आजकल के वेजिटेरियन तो विशेष हैं। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था। तो ऐसे ऐसे समझाना है। तुम बच्चों के बगैर ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको मालूम हो कि स्वर्ग क्या चीज। भाई दुनिया में लोगों ने स्वर्ग की अपनी गणना कैसे करी है? उनको लगता है भाई स्वर्ग में ऐसा होगा, हर चीज का खाने पीने का भी सुख होगा, भोग विलास भी होगा, सब कुछ होगा वो स्वर्ग में। जैसे कोई किसी की बुद्धि मलिन हो, तो वो अपनी हर जगह वो मलिन बुद्धि लगाएगा। तो दुनिया में किसी को थोड़ी पता है कि स्वर्ग कैसे होता है। इसीलिए वो लोग कहते हैं कि स्वर्ग नाम की कोई चीज हो ही नहीं सकती, कि मनुष्य सुख चैन से रह सके, ऐसा इम्पॉसिबल है। मगर हमें पता है कि ये ऐसा हो सकता है। कब स्थापन हुआ, वहां कौन राज्य करते हैं? लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भल जाते हैं, बाबा भी जाते थे, परंतु ये नहीं जानते कि स्वर्ग में इन्हों की राजधानी हो। तो किसी को पता थोड़ी है कि ये जो लक्ष्मी नारायण है, ये कैसे बने, कौन थे ये, इनका बचपन क्या था। सिर्फ महिमा गाते हैं, परंतु उनको किसने राज्य दिया, कुछ भी पता नहीं है। अब तक बहुत मंदिर बनाते हैं क्योंकि समझते हैं लक्ष्मी ने धन दिया है। इसलिए दीपमाला पर व्यापारी लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो लक्ष्मी की करते हैं। इन मंदिर बनाने वालों को भी समझाना चाहिए। तो जैसे फॉरेनर्स आते हैं, तो उनको भारत की महिमा बतानी चाहिए। अभी फॉरेनर्स आते हैं, वो ये देखते हैं भारत गरीब कितना है, उसकी एक छवि लेकर जाते हैं। मगर उन्हें कोई ये बताए कि भी भारत भी ऐसी ऐसी समय था कि जो ये स्वर्ग था। तो भारत की महिमा बतानी चाहिए कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत ऐसा वेजिटेरियन था, ऐसा कोई हो नहीं सकता। और ये तो बहुत सारे किताबों में, अंग्रेजों की जो किताबें हैं, मकौले की जो किताब है व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम इंडिया, उसने बहुत सारी चीजें लिखी हैं कि भारत जैसा कोई देश नहीं है। तो उनमें बहुत ताकत थी जब ऐसा भारत था। गॉड गॉडेस का राज्य कहा जाता है, अब वही राज्य फिर से स्थापन होता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो हमारी हिस्ट्री जो है वो बड़ी ग्लोरी थी, ग्लोरीफाइड थी। अभी हम दोबारा से वही स्थापन कर रहे हैं। ये वही समय है। शंकर द्वारा विनाश भी गाया हुआ है और फिर विष्णु का राज्य। बाप द्वारा स्वर्ग का वर्षा लेना हो तो आकर ले सकते हो। तो आप भी अगर ये वर्षा लेना चाहो तो ले सकते हो। रमेश उषा दोनों को सर्विस का बहुत शौक है, ये बाबा के दो बच्चे। ये वंडरफुल जोड़ा है, बहुत सर्विसेबल है। देखो नए नए आते हैं तो पुरानों से भी तीखे चले जाते हैं। जो क्योंकि नए नए बच्चे होते हैं बाबा के, उन्हें बहुत जोश रहता है, हम ये भी करें ये भी करें, तो वो पुरानों से आगे चले जाते हैं। बाबा युक्तियां बहुत बताते हैं, परंतु कोई ना कोई विकार का नशा है, तो माया उछलने नहीं देती है। क्योंकि बाबा तो बताते हैं बच्चे ऐसे करो ऐसे करो। अगर हमारे अंदर ही वो काबिलियत नहीं होगी, हमारी ही बुद्धि में वो ज्ञान नहीं बैठा होगा। अब जैसे बाबा ने बोला, उनको बताओ कि भाई सबसे बड़े वेजिटेरियन तो वो थे, है ना। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि कैसे वेजिटेरियन थे, सिर्फ सुनने के लिए सुन लिया, तो कैसे बताएंगे? कोई ने कोई में काम का थोड़ा अंश है, क्रोध तो बहुतों में है। तो काम के भी बहुत अलग अलग हल्के नशे होते हैं। परिपूर्ण कोई बना नहीं है, बन रहे हैं। माया भी अंदर काटती रहती है। जैसे बाबा ने बोला कि भाई जैसे चूहा काटता रहता है ना, आपको पता है चूहा जब पैर काटता है तो वो ऐसे काटता है कि वो पता ही नहीं पड़ता कि कितना वो खा के ले गया। तो ऐसी माया भी अंदर अंदर काटती रहती है। जब से रावण राज्य आरंभ हुआ है, तब से इन चूहों ने कुतरना शुरू किया है। जब से रावण राज्य शुरू हुआ, पहले मुगलों ने अटैक करा, फिर उसके बाद और देशों ने, फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स ने अटैक करा, और उसके बाद भी जो है हमारे ही
देश में ही कोई ऐसा नहीं निकला कि जो हमारे देश को आगे ले जा सके। तो जैसे चूहों ने कुतरते रहे, अब तो भारत बिल्कुल ही कंगाल हो गया है। अब तो बिल्कुल ही कहीं का नहीं रहा। माया ने सबको पत्थर बुद्धि बना दिया है। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया ऐसे घेरती है जो उनको पता नहीं पड़ता है कि हमारा कदम पीछे कैसे जा रहा है। माया भी इतनी शातिर है कि हमें जो पता ही सर नहीं हमारे पड़ता। को जरूरत है। एक मिनट। तो फिर संजीवनी बूटी सुंघाकर होश में लाते हैं। तो बाबा ने कहा कई बार ऐसे होता है कि भाई ऐसे सोचते हैं भाई आज नहीं मुरली, चलो कल से करें, चलो परसों से करेंगे, और करते 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 सालों बीत जाते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे पता ही नहीं पड़ता कि हमारा कदम पीछे जा रहा है। तो बाबा फिर कोई बच्चा जो होता है वो बाबा का उसको सुनाता है जाकर के। तो संजीवनी बूटी का जो एक गायन है कि लक्ष्मण बेहोश हो गया, वो है। क्रोध भी दुखदाई है, अपने को भी दुख करता, दूसरों को भी दुखी करता है। कोई में गुप्त है, कोई में प्रत्यक्ष है। भाई किसी का क्रोध होता है वो मन में रख लेता है, चलो भाई समय आएगा तब हम बताएंगे, तो ये मन में रख लिया क्रोध। कोई जो है वो प्रत्यक्ष गुस्सा कर देता है। कितना भी समझाओ समझते नहीं है। अभी अपने को बहुत होशियार समझते हैं, पीछे बहुत पछताना पड़े। वो एक सिख धर्म में आती है ये वाला कि सोचे सोचना हो गई सोची लखवार, पूरा है ऐसे करके जो उनकी वाणी है। तो कि भाई जो हम जितना भी समझदार बनते हैं, तो भगवान के सामने हमारी समझदारी नहीं काम आएगी। अगर हम सोचें कि हमें भगवान से भी ज्यादा पता है, कि बाबा ने तो ये बात बोली है ना, तो इसको घुमा के, जैसे वकील होता है अपनी तरह घुमा के बात अपने लिए कर लेते हैं, तो उससे कुछ होगा नहीं, तो बाद में पछताना पड़ेगा। कल्प कल्प का दाग लग जाएगा। श्रीमत पर चले तो फायदा भी बहुत है, नहीं तो घाटा भी बहुत है। मत दोनों की मशहूर है। ये घाटा भी बहुत है, कैसे है? क्योंकि बाबा ने बोला कि अंत में जब बाबा प्रत्यक्ष हो जाएगा, तो दुनिया वाले लोग बोलेंगे कि चलो भाई हम तो अभागे थे, है ना, हमें तो भगवान का पता ही नहीं पड़ा, मगर आपको तो पता था, और पता होते हुए भी आपने नहीं करा। इसीलिए जो है फिर वो और ज्यादा पश्चाताप होगा कि भाई ये तो बहुत ही गलत कर दिया। तो मत दोनों की मशहूर है, श्रीमत और ब्रह्मा की मत। तो कहते हैं ना, ब्रह्मा भी उतारा है तो भी ये नहीं मानेगा, इसलिए क्योंकि ब्रह्मा की मत मशहूर है, श्री कृष्ण का नाम नहीं लेते हैं। चलिए समय हुआ है, थोड़ा वरदान पढ़ते हैं फिर योग। अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि रात को भी जो बची हुई मुरली है वो एक शाम का एक सेशन लिया करें। तो आज से कोशिश करेंगे स्टार्ट करने की, फिर देखते हैं कहाँ तक जाता है। वरदान है, दुख के चक्करों से सदा मुक्त रहने और सबको मुक्त करने वाले सुदर्शन चक्रधारी भव। ये जो दुख के चक्कर हैं उससे खुद भी मुक्त रहो और दूसरों को भी मुक्त करो, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो कैसे होगा वो? जो बच्चे कर्मेंद्रियों के वश होकर रहते हैं कि आज आंख ने, मुख ने व दृष्टि ने धोखा दे दिया, तो धोखा खाना अर्थात दुख की अनुभूति होना। तो ऐसा आएगा भाई, हम करना तो नहीं चाहते थे मगर कर दिया, तो धोखा मिल गया। धोखा मिल गया तो फिर दुख होगा। दुनिया वाले कहते हैं चाहते नहीं थे लेकिन चक्कर में आ गए। लेकिन जो सुदर्शन चक्रधारी बच्चे हैं, वह कभी किसी धोखे के चक्कर में आ नहीं सकते। तो सुदर्शन हमेशा याद रखो, मैं कौन सी आप, मैंने कौन से कर्म करने। ये ड्रामा का ये नियम पक्का है, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। अभी नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, मगर मिलेगा जरूर। तो अच्छे ही काम करेंगे तो वो किसी चक्कर में नहीं आएंगे। वह तो दुख के चक्करों से मुक्त रहने और सबको मुक्त करने वाले मालिक बन सर्व कर्मेंद्रियों से कर्म कराने। तो कर्मेंद्रियों के वश ना होकर मालिक होकर कर्म कराओ, ये बताया। स्लोगन है, अकाल तख्त नशीन बन। अकाल तख्त नशीन माना मैं आत्मा इस भ्रकुटी में विराजमान, भ्रकुटी के तख्त पर अपनी श्रेष्ठ शान में रहो तो कभी परेशान नहीं होगे। तो हमारी शान ऐसी हो कि ऐसा नहीं है किसी ने हमारी तारीफ कर दी बहुत खुश हो गए, किसी ने कुछ दो बातें बोल दी बहुत दुखी हो गए। अरे भाई अपनी शान में रहो ना, हमें पता होना चाहिए ना हम कौन सी आत्मा है, हमें किसने चुना है, हमें क्या करना है। ऐसे थोड़ी किसी ने बोल दिया बहुत अच्छे हो, फूल के हम गुब्बारा हो गए, किसी ने बोला कि भाई आप तो ये तो कुछ भी नहीं कर सकते हो, वो बस गुब्बारा फूट गया। तो ऐसा नहीं, अपनी शान में रहो। चलिए अब आओ।
मैं आत्मा, ज्योतिर्बिंदु, चमकती मणि, परम पूज्य, पवित्रता की किरणें चारों ओर फैला रही हूं। ये शरीर, सारा वातावरण पवित्रता की किरणों से भरपूर। निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव, मेरे सर्व संबंधी हैं। उनकी अनुपम कृपा, अपार स्नेह मुझ आत्मा पर बरस रहा है। अनुभव करेंगे इन दिव्य किरणों को स्वयं के ऊपर। बाबा की पवित्र किरणों को स्वयं में समाती जाती। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूं। सुखदेव, सुख शांति की किरणें सारे संसार में फैला रही। सर्व आत्माएं ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शांति के प्रभु प्रसाद को स्वीकार कर रही।
सर्व आत्माएं अपने दुखों से, चिंताओं से मुक्त। अपने पिता की ओर, एक बाबा की ओर आकर्षित हो रहे हैं। मैं आत्मा भी प्यारे बाबा के साथ कंबाइंड। ओम शांति।